आरंभ करते हैं वेस्ट बंगाल से। घर उजाड़ने से विकास होता है? कोई गरीब इतना मुसीबत से घर लेते हैं, 2-2 रुपए जमा करके, उसको एक पल में उजाड़ दो और विकास हो जाएगा। ये विकास है? और जितना मुसीबत मुस्लिम के साथ, हमारे कोलकाता में हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, कभी आज तक ये सब नहीं हुआ। अचानक से ये कि घर से बाहर कर दो, आप कुछ स्टेटमेंट लीजिए, उसको कुछ बताइए। फौरन घर से बेघर, ये कहाँ का रूल्स है? इलीगल। पहले कहाँ था सारा सरकार? उस टाइम जब पैसा जो ले रहा था तब कहाँ था? पैसा तो लिया था तभी तो बना। बिल्डिंग ऐसे तो नहीं बन गया ना। बिल्डिंग बनने के लिए तो पहले पैसा लिया उन लोगों ने, तब तो बना। उस टाइम तो आपको दिखाना चाहिए था इलीगल नहीं बनेगा। पूरा कोलकाता इलीगल का पूरा मैदान बना देगा इन लोग। हाँ, कहाँ जाएगा गरीब? कहाँ? इससे भी विकास होता है। मोदी को हटाओ यहाँ से और कोलकाता पूरा देश बचाओ। कानून आज बना है, कानून बनता रहेगा तो सदियों पुराना हो गया ना। जो आदमी गरीब लोग घर ले से, मजबूर लोग घर ले से मेहनत करके आज उसका घर तोड़ने का बात आ रहा है। किसी का बाप का ठेका लेके आना का? हम किसी सरकार से क्या मतलब है? हम किसी सरकार से कुछ मांगने जा रहे हैं या किसी से कुछ लेने जा रहे हैं? हम अपने घर में हैं, अपने सुकून से, अपने घर में अपना बच्चा लोग को लेकर सुकून से, वो आपको छीने नहीं देगा। उसका इतना हिम्मत है, उसको जिता सको। वोट देगा आदमी लोग ना जिता से, तो आदमी लोग घर तोड़ेगा। আমরা গরিবের লোক, আমরা কোথায় যাবো? আমাদের মোদি কি এমনি করে ভোটের জন্য জিতাবার জন্য আমাদের ভোট চুরি করলে আমাদের রিক্সা সরিয়ে দিল। আমাদের জন্য মোদি সবকিছু আমাদের সরিয়ে দিচ্ছে। মোদিকে আমরা চাই, আমরা দিদিকে চাই, আমরা ওনাকে সরান, এখানটা একদম সরান। যাতে ভালো যেতে চাই আমি দেখবো। ইনসাফ কি ইনসাফ করছে আমাদের জন্য? আমরা গরিব আছি, আমাদের রাস্তা আমাদের চাই না। মোদি আমাদের চাই না, আমাদের দিদি চাই। मोदी हमारा चाय ने हमारा दीदी चाय है, दीदी के चाय। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं। पहली कि एक कौम को कितनी क्लैरिटी होती है कि टॉकिंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे। उसको स्पष्ट है, विकास मोदी का है, बोलो ये विकास है, पहला उसने टच किया। दूसरा उसने मोदी हटाओ देश बचाओ, कोलकाता बचाओ, पूरा देश बचाओ, ये भी नारा आप समझ रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है। तीसरा उसने बोला कि पहले तो पैसा ले लेकर के बनवा दिया, मतलब अवैध कार्य कर रहे हैं ये छुपा दिया उसने। सारा का सारा ओनस किस पे है? सिस्टम पे, कि तुमने पहले पैसा लेकर के जो है हमारा बनाया, हम गरीब कहाँ जाए। चौथा वोट चोरी, वोट चोरी हुआ। तो देखिए ये अपनी महिलाओं को आगे करते हैं सबसे पहले इसमें यही, क्योंकि ये इमोशनल लगता है। महिलाएं रोती है वो इमोशनल लगता है। आप भी इसमें जो है थोड़ा सा मतलब चकरा जाओगे कि हाँ जी जी यार गरीब को हटा रहा है, गरीब आए। हमारी मेड है, वो बोले कि ये तो गलत हो रहा है। हम बोले ठीक है, तुम अभी कलकत्ता में ज़मीन खरीदो और मैं जाके वहाँ पे अपना घर बना लेता हूँ, तब बताते हैं, देखते हैं कि तुमको कैसा लगता है। क्योंकि जहाँ पे इन्होंने घर बनाया है वो ज़मीन किसी की है। ऐसा नहीं कि अपने साथ ज़मीन लेकर के आए थे, पिम पार्टिकल मारे, वो ज़मीन बन गई वहाँ पे एक्सपैंड होके और वहाँ बिल्डिंग खड़ी होगी। नहीं, ज़मीन किसी की है। किसकी ज़मीन होगी? सरकार की होगी या किसी व्यक्ति की होगी? व्यक्ति की होगी तो टीएमसी वाले जो है उसको डरा धमका के, और मैं अभी कुछ दिन पहले संभवतः मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था या फोटो दिखाया होगा जिसमें एक मुसलमान है, उसका 9 एकड़ ज़मीन सड़क के किनारे था और टीएमसी वालों ने उस पर कब्जा कर लिया था, उसको एक पैसा नहीं दिया। 2022 की बात है। और अभी भाजपा की सरकार आई, उसका अतिक्रमण मुक्त हुआ और रो रहा है, मुंह में वो भगवा गुलाल लगाए हुए रो रहा है और ऐसे प्रणाम करके भाजपा को धन्यवाद दे रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये वैध और अवैध की बात है। और तुमको क्या लगा, तुमको क्या लगा कि अभी हम कुछ 4 पैसा दे करके, तुमने क्या लीगली लिया वो ज़मीन? लीगली लिया होगा तो कागज होगा, कागज कहाँ है उसका? उसकी रजिस्ट्री कहीं हुई होगी। यदि रजिस्ट्री नहीं हुई है तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमको ये ज़मीन मिली थी, हमने इस पर घर बना लिया। तुम जानते हो कि ये अवैध है,
और एक लॉ में, जो लॉ पढ़ते होंगे उनको एक मैक्सिम पता होगा लॉ का, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तुम किसी को छुरा मार दो और बोलो मुझे तो लॉ ही नहीं पता था, या छुरा मारना टीएमसी के टाइम में यदि अलाउड है, दैट डजंट मीन कि बाद में एफआईआर तुम्हारे ऊपर होगा, ये तब तो छुरा मारने दिया मुझे और अभी जो है तुम मुझ पे केस कर रहे हो। इट डजंट वर्क दैट वे। हर व्यक्ति को इतनी बुद्धि होती है कि वो यदि उस जगह का नहीं है, और इसकी हिंदी आप सुनो, ये बंगाली नहीं है, इनमें से एक भी बंगाली नहीं है। जो बांग्ला बोल रही है उसका भी एक्सेंट जो जिनको समझ में आता हो वो बता देंगे ये बांग्लादेशी है, ये यहाँ की नहीं है। क्योंकि यदि वो बंगाली होती तो उसके पास डोमिसाइल होता, उसका घर कहीं होता। तुम बाहर से आए हो, और बाहर से भी घूम के यदि तुम आए हो, मान लो कि बिहार से आए हो तुम, तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी है, इसका मतलब है कि तुम बहुत पहले, तुम्हारे माँ बाप जो है बिहार में आके बस गए होंगे बांग्लादेश से आके। इसकी पूरी संभावना है, और तुमको इन नेताओं ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए तुमको कहा कि हम तुमको रहने का घर भी देंगे। तो ये जो रेलवे के आसपास जो अभी चल रहा है डिमोलिशन ड्राइव, या अन्य जगहों पे जो सरकारी भूमि है या किसी व्यक्ति की है जो टीएमसी वालों ने कब्जा करके रेंट पे चाहा दिया था, वो डिमोलिश किया जा रहा है, और उस पर इतना बढ़िया कि ये विकास होता है। बिल्कुल यही विकास होता है। विकास के कई आयामों में से एक आयाम होता है एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। जो वहां की धरती का कानून है, जो विधि व्यवस्था है, उसको स्थापित करना विकास की पहली रिक्वायरमेंट है। डेवलपमेंट कैनॉट बी इन अ लॉलेस सोसाइटी, हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सबसे पहले जो भी बेयर मिनिमम है, तो ये जो होता है ना कि ये टॉकिंग पॉइंट्स, ये 5 चीज ले लिया और तुम, हाँ ये महिला, ये खातून बहुत बढ़िया बोलती है, इसको आगे कर दो। बेटा तुमको क्या कहना है, तुम बोलना ये विकास है, ये विकास है, ये मोदी कर रहा है, ये विकास कर रहा है। फिर बोलना वोट चोरी हो गया है। ये सारा कुछ 5-6 चीज, देश बचाओ, मोदी हटाओ, 2-4 स्लोगन दे देना, और उसके बाद रोते हुए गाते हुए हम कहाँ जा, हमसे जब पैसा लिया गया तो ये सरकार कहाँ थी? भाई इस सरकार ने पैसा नहीं लिया था, और तुम किसी को पैसा दे रहे हो चुपके से। गवर्नमेंट का वहां पे रहे ना लोगो, अशोक स्तंभ लगा हुआ, वहां पे रहे स्टैम्प पेपर, वो लिखा हुआ कि ये 10 रुपये का 50 रुपये का स्टैम्प पेपर है, इस पे जो है एफिडेविट हम कर रहे हैं, राजस्व में तुमने योगदान दिया है, तुमने सर्किल रेट से ये भूमि खरीदी है, टैक्स दिया है सरकार को। यदि वो नहीं कर सकते तो दीदी चलबे ना है, हमारे मोदी चाहिए ना, दीदी चाहिए है। लो दीदी लो, ओ दीदी। मोदी ये जुल्म नहीं चलेगा, मोदी बहुत घर बाड़ी तोड़ रहा है, मोदी हटाओ। मेरे बच्चा ने, बहन ने, भूखा जाने का, घर का काम नहीं कमाने। बीजेपी हटाओ, तृणमूल बुलाओ, बीजेपी हटाओ। देश उसी शांति से रहने दो, सब रोज खट के खाने वाला है, सब रोजगार चलेगा। 1500 रुपया, हम लोग को 3000 रुपया नहीं चाहिए, हम लोग को 1500 चाहिए। हम लोग को 3000 नहीं चाहिए, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि स्पष्टता देखिए, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। 3000 नहीं चाहिए भाजपा का, हमको 1500 तृणमूल का चाहिए। मोदी को हटाओ, दीदी को लाओ। हाँ आगे आगे बोलिए जी। और सबकी हिंदी आप देखो, कोई बांग्ला एक्सेंट नहीं है, मैक्सिमम की हिंदी में। और ये जो बाला और ये सब बोल रहे, ये सब बिहार का है, जहाँ व और ब में फ़र्क नहीं होता है, श और सा में कोई फ़र्क नहीं होता है, ड़ और र में फ़र्क नहीं होता है, वो सब आपको, ये सारी टोनैलिटी से आप पहचान सकते हैं कि नन ऑफ देम आर बंगालीज, कोई यहाँ का नहीं है। मोदी लड़ने का हमें हटाओ, मोदी को हटाओ। बहुत जुल्म, मुस्लिम लोग पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। हम लोग जैसा था बंगाल, हम लोग को बंगाल वैसा ही चाहिए। ये तानाशाही हम लोग और नहीं। जैसा था बंगाल उनको ऐसा ही चाहिए। खुद बंगाली नहीं है, लेकिन बंगाल मतलब होता है ना कि दूसरे राज्य के भी, फिर भी बंगाल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जुल्म कर रहे हैं। मुसलमान बच्चा बोल रहा है, हिंदू बच्चा
अच्छा, सब बच्चा एक अच्छे। अरे तुम लोग अजान में क्या बोलते हो? मतलब मौलवी जी पढ़ाए नहीं इन लोग को, सब बच्चा एक नहीं है। मुसलमान सबसे ऊंचा होता है, सब भूल गए क्या? काफिर तो सबसे है ही है। ऐसे कैसे मानवता की बात, मतलब मुसलमान होकर के ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये तो धर्म विरुद्ध आचरण कर रही है ये। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कब से दीदी? कब से ये सब? मतलब मुझे सब तो बचपन में पढ़ा करते थे, लेकिन जवानी में हमारे अनुभव उतने अच्छे नहीं रहे भाई भाई वाले पे। बात কেন আসছে কিসে লাগে আছে? আমরা চাই না কাউকে ভেদভাব করতে। কেউ দোকান চালাচ্ছে ভেঙে দিচ্ছে, কেউ কোথায় আছে তাকে তুলে দিচ্ছে, নামাজ পড়তে দেবে না, কোথায় যাবে? नमाज पढ़ते देवे ना तो नमाज मस्जिदे पढ़ते ना, ये सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए नहीं होता है। मस्जिद में पढ़ो, बना हुआ बहुत सारा मस्जिद। नमाज पढ़ते देवे ना है, भंग कर देते, चूर कर देते, तोड़ देते। কোথায় যাবে? আমরা চাই সবকে নিয়ে চল। बांग्लादेश जाओ, जाओ, जहाँ से आई हो उधर जाओ। তাহলে ওনাকে দেশ চালাতে হবে না, ওনাকে চলে যাক। हम लोग को मोदी नहीं चाहिए, हम लोग को शुभेंदु नहीं चाहिए। गद्दी छोड़े, शुभेंदु। हमें दीदी चाहिए, दीदी हमें दीदी चाहिए, दीदी नहीं, मोदी चाहिए। भवानीपुर से पूरा चोरी किया है, भवानीपुर से एक औरत हराना बहुत मुश्किल था, चोरी से हरा दी थी। ए दादी, तुम तो बिहार की हो, शुद्ध बिहारी हो तुम, ऐसे मत बोलो यार। उसका वोट हम लोग सबका वोट काट दे, वोट काट दे सबका, सबका वोट कटेगा। दुनिया में जो सरकार जो बना है, ये सरकार आदमी और नफरत, आपस में इखलाक नहीं, नफरत बनाने का। ओ माय गॉड, इखलाक और नफरत, ओ माय गॉड। मतलब मौलवी जी पार्टी बनाई है, बना दिया नफरत पार्टी को चाहिए कि एक दूसरे को लेके चलने के लिए, या तो एक अलग हिंदू वाला का मुसलमान को अलग कर रहा है। तो मुसलमान हमेशा मतलब हिंदुओं के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रहे हैं। मोदी आके सब गलत कर ये परेशान आदमी जिंदगी जिएगा, आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए या प्रोडक्ट्स करने के लिए जिंदगी जिएगा आदमी। यहाँ पर इंसान को चाहिए पार्टी लोगों के एक दूसरे से इखलाक मोहब्बत बनाए रखने के लिए, ताकि मुसलमान को जो राह मुसलमान को जीने दे, हिंदुओं को जो हिंदू को जीने दे। अतः मुसलमान जो राह जीने दे की बात करता है, उस जीने दे की राम तुम्हारे भाई किताब में लिखा हुआ है कि बाकियों को मरना पड़ेगा। काफिरों जहाँ देखो घात लगा के बैठो, मार दो उसको। इखलाक मोहब्बत है कहाँ बे? इखलाक मोहब्बत तो तुम्हारे आपस में है क्या? शिया सुन्नी की मस्जिद में बम मार रहा है, सुन्नी शिया में मार रहा है, कहाँ है इखलाक मोहब्बत? तुम्हारा तभी आता है जब काफिरों को मारना होता है, तब घोड़े पे सब भाई एकदम चलो ओपेक नेशन से हम लोग टिगड़िक टिगड़िक करते हुए क्रुसेड मचाएंगे। इखलाक मोहब्बत हो रहा है। अभी तो मोबाइल में दिया है, अभी जो मोबाइल में अभी जो छोड़ा है, जो इलेक्ट्रिक बंद कर देगा, पानी बंद कर देगा, ये हम लोग क्या करेंगे? सड़क पे जाओ, खेत में जाओ हगने, पानी बंद कर, बांग्लादेश निकलो, जाओ भाई, हम लोग क्या करेगा? पैदल जाओ, गाड़ी गैस खर्चा करो, तेल खर्चा मत करो, पैदल जाओ, गाड़ी में आओ। ऐसा करने से नहीं चलेगा। ये हम लोग छोटे छोटे बाल बच्चे, इनको विदेश मंत्री बनाओ, ये जानते हैं ज़्यादा, विदेश मंत्री बनाओ इनको। के कहाँ जाएंगे? ये भूखा मरेंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग चाहते हैं हिंदू मुसलमान सब हम लोग सिक्की सा एक हो। ओ तब मतलब आप देखिए कि मुसलमान चाह रहा है भाईचारा, मुसलमान हिंदू मुसलमान सब एक होना चाह रहे हैं, और ये शुभेंदु अधिकारी होने नहीं दे रहा है। मतलब पता नहीं है, जिस भी मस्जिद से पढ़ के आया भाई, बहुत बढ़िया बातें ये लोग, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें। मुसलमान विकास की बात कर रहा है यार। मुसलमान कह रहा है कि हमें 3000 नहीं चाहिए, हम 1500 में खुश हैं। मुसलमान कह रहा है भाईचारे में, इखलाक में रहो, मोहब्बत में रहो। देवता मानुस एकदम निकला भाई, मतलब दिल में एकदम छाती में उतर गया ये सब यार। मैं परेशान हो गया यार, इतने अच्छे लोग होते हैं यार, थोड़ा सा अतिक्रमण कर लिया, थोड़ा सा कब्जा कर लिया तो ऐसे करोगे यार? हैं? नहीं 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 नहीं, देवता मानुस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भैया। भाई साहब ये देखिए भैया, ये चल रहा है।
अभी और आया, अभी पार्क सर्कस में जो है थोड़ी सी वो हुजूर तेरा 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 सुरूर हो गया है, वो भी दिखाते हैं आपको हम। पार्क सर्कस, हाँ। और गीता जी को बहुत बहुत आभार, आपने जो अभी एक सप्रेम बहुत बड़ी राशि जो है भेजी है हमारे लिए, तो चैनल की तरफ से हम आपका धन्यवाद देते हैं गीता जी, थैंक यू सो मच। कोलकाता के 7 पॉइंट पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों का, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों की मांग थी, जिस तरह कोलकाता के तोपचा में बुलडोजर चल रहा था उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 1 घंटे से ज्यादा रोड ब्लॉक करके रखा गया था, पुलिस की तरफ से बार बार अपील की जा रही थी। आप तस्वीर में देख सकते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं पथराव भी किया जा रहा है, एक तरफ से पथराव, दूसरी तरफ से लाठी चार्ज। अब ये जो पार्क सर्कस में चल रहा है, और द इको वालों को धन्यवाद, उन्होंने जो है ये डाला है, उसमें देख लीजिए 1 घंटे से इन्होंने सड़क जो है वो जाम कर रखी थी। पुलिस अपील करती रही कि भाई हो गया तुम्हारा प्रोटेस्ट रजिस्टर हो गया, अब जाओ प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ जो है चालू हो जाएगा प्रोटेस्ट। वो दिन गए तो अभी सुधर जाओ, लेकिन नहीं होता है ना, वो सुधरने वाले लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब देखिए पत्थरबाजी कर दी पुलिस के ऊपर। आज के समय में पत्थरबाजी करे, तुम इनवाइट कर रहे हो ना इस चीज़ को अपने ऊपर। अरे इसमें तो बुर्का वाले भी हैं, ओके, गाली दिया कुछ लग रहा है। गाली गलौज भी चल रहा है। ये हाफ सिलेंडर आदमी ये भी हीरो बन रहा था है। ये सब भी सेवा प्राप्त करना चाह रहे थे। पंकज कुमार मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने अभी जो है जो धनराशि भेजी है हमारे सहयोग हेतु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आगे अब और सुनिए। बकरीद नहीं होगा, गाय नहीं खाया जाएगा, क्यों नहीं खाया जाएगा आप लोग ये बताइए। हाँ, सबका नेता होता है ना, सबका राज आता है ना। तो जब ये बीजेपी आया है तो सबको सब करने दे, अपना भी धर्म करो, हम लोग का भी धर्म करो। ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक तरफा नहीं होता है तो इंसान एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करेगा? आप बताइए, कैसे करेगा सपोर्ट? हाँ, आप लोग हट जाइए यहाँ से। आप लोग का डिमांड क्या है दीदी, ये बताइए। हम लोग का डिमांड है कि बीजेपी जीत गया, कोई ऐतराज नहीं है, मगर जो अपना वो राजनीति करना चाहता है करे, मुस्लिम जो कर रहा है करने दे। ये बात है, बस और कोई बात है। ये बात मोदी का कान तक जाना चाहिए कि हम लोग का हाथ बराबर होना चाहिए। कोई नमाज का रुकावट नहीं होना चाहिए, बॉस का रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई चीज रुकावट नहीं होना चाहिए। जब ते हर चीज कर सकता है तो हम लोग भी हर चीज कर सकते हैं कि नहीं? आप लोग बोलिए यस या नो, यस या नो बोलिए। आपका डिमांड है
नहीं क्यों पड़ेंगे? जब मेरा मस्जिद में जगह नहीं रहेगा तो हमको रोड में आना पड़ेगा। तो इतना पैदा काहे कर दिए? जब मेरा मस्जिद में जगह नहीं रहेगा तो शिफ्ट में पढ़ो नमाज। ये कौन सा टेक्निक है कि ज़्यादा पैदा करे अब सड़क हम घेरेंगे? कल को कह दो कि हम दूसरों घर में घुस के नमाज पढ़ेंगे, बगल में मंदिर है हम उसमें घुस के पढ़ेंगे। मतलब भाई कंट्रोल में करना चाहिए ना। खाने के दाने, क्या है कहावत, खाने के नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने। भाई तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, जितनी चादर है पाँव उतना ही पसारिए। चादर वादर तो ओढ़ते भी नहीं है। मतलब चादर जो है आएगा मोदी दे देगा, योजना बनाएगा मुस्लिम महिला चादर ओढ़ाओ योजना, उसमें आ जाएगा। सब ज़्यादा लाइन में तुम ही लोग लगते हो, सारी योजनाओं का लाभ सबसे अधिक ले रहे हो। और उसके बाद आपको गोश्त चाहिए कि हमको गाय खाने दिया जाए। इनको बाकी चीज़ में इनको सब क्लैरिटी है कि मोदी विकास बोलता है, राहुल गांधी वोट चोरी बोल रहा है। संविधान के बारे में पता नहीं है कि गौ हत्या कलकत्ता में बैन है या नहीं है। इनको नहीं, इनको क्या हमको जो मन में। कल कहोगे तुम्हारे तो पुस्तकों में काफिरों को माले गनीमत लिखा हुआ है, रेप करने बोल दोगे क्या? अलाउ कर दें तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है इसके लिए? हर चीज में स्पष्टता है कि उसको कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। यस या नो बोलिए। थोड़ा सा बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ये सब फुटपाथ पे रेहड़ी डाल करके पूरा जो घेर लेते हैं, ये उनकी दुकानें जो है नष्ट की जा रही हैं। हैवी पुलिस प्रेजेंस है। ये एक जगह पे नहीं हुआ है, कई जगहों पे। और मूलतः देखिए मतलब बात केवल अतिक्रमण की नहीं है कि गरीब आदमी जो है कमा रहा है फलाना, नहीं 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 नहीं, इट इज़ वे बियॉन्ड दैट। क्या होता है कि ये अनअकाउंटेड कैश होता है। कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, मतलब व्यापार बहुत हो रहा है। रेलवे स्टेशन के आसपास दुकान लेने को लोग तरसते हैं। और वहाँ पे क्या है कि दुकान दे करके गवर्नमेंट, क्योंकि लीगल एरिया है ही नहीं तो वहाँ सरकार को पैसा जाएगा नहीं। और सरकार को पैसा नहीं जा रहा है तो किसको जा रहा है? टीएमसी वालों को जा रहा है, ज़कात लेने वालों को जा रहा है। ऐसे लोगों को मोस्टली बिठाया जाता है और उनकी संख्या सैकड़ों में होती है। इट इज़ नॉट इन डजन्स, नॉट इन टेंस 20, ना, सैकड़ों में होती है छोटे छोटे दुकान। और ये न केवल मतलब अगर ये बिजनेस भी करते रहें तब भी समझ में आता है, बट ये इतना बड़ा न्यूसेंस हो जाते हैं। यात्रियों को हैरास करना, सामान का जो है दाम एक रूपता बनाए रखना, हाईजैक करना, मतलब लोगों को खींचना, मार पिटाई कर देना, ये भी एक उसका आयाम है। और जो राजस्व को क्षति हो रही है वो अलग, क्योंकि लोग आएंगे तो खरीदेंगे ही। लोग खरीदेंगे तो उसका एक जीएसटी पे होगा, उसका कुछ टैक्स जाना चाहिए, कुछ नहीं। और फिर जो आप सोचिए हावड़ा
जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन है उस पूरे एरिया का। आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये लो, उसके सबसे बड़े जंक्शंस में से एक है हावड़ा। और वहाँ पे आपने क्या कर दिया, जहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे गाड़ियों के जाने की जगह होनी चाहिए, वहाँ पे हमेशा जाम लगा रहेगा पूरा एक। आप कभी हावड़ा ब्रिज जो है अभी तो, हाँ अभी खुला हुआ तो है, छोटे व्हीकल जाते हैं, वहाँ से आप नीचे देखोगे ना या उतरोगे, ऐसे करके लोग जो है ना झुंड के झुंड, आपको सड़क दिखेगी नहीं। और सड़क इस तरह से, क्योंकि एक एक डेढ़ लेन तो ये लोग जो है इंक्रोच किए रहते हैं, उसमें से किसी तरह से आपकी गाड़ी पहुंचेगी। आप 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलो कि हो सकता है आप पास जा कर के भी पहुंच नहीं पाओगे। वो कौन करता है ये? और ये हर जगह पे है, बिहार में भी है, पटना में भी यही हाल है, बेगूसराय में भी यही हाल था। फिर एक बढ़िया डीएम आया, उसने जो खदेड़ के सब साफ करवाया, वहाँ पे स्पेस बन गया, अब 3-3 लेन हो गई वहाँ पे। उसी तरह इन सब जगहों पे एक तो यात्रियों को सुविधा मिले, जो लोग अपने प्रियजनों को छोड़ने आए उनके लिए पार्किंग की सुविधा हो, गाड़ियाँ ओवरफ्लो ना करें, जाम ना लगे, और व्यस्ततम जंक्शंस में से एक पे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो कि कल को कोई कुछ अटैक करना चाहे, कुछ भी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी, कि वहाँ पे जिसको घुस के आना है वो इधर उधर जाके वो गायब हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे तो बहुत तरह की चीज़ें जो लेयर्स में वो बाहर निकल के आएंगी। आगे चला जाए मित्रों, ममता जी ने इस पे जो है रोष व्यक्त किया है कि लोगों के घर से लेकर के रेहड़ी वालों की दुकान तक गरीब लोग जो है वो पॉलिटिकल एरोगेंस हैं। ममता जी, आप पॉलिटिकल एरोगेंस की बातें कर रहे हैं, भालो लागे ना। बंगाल डज नॉट बिलीव इन बुलडोज, यस इट डज, अब कर रहा है, अब नहीं करता, पहले नहीं करता था, अब करने लगा है। और लैंड ऑफ टैगोर नेताजी, टैगोर का जन्म दिवस आप मनाया करते, 6 फीट की आपकी फोटो होती थी और इतना छोटा 1.5 फुट का जो है 18 इंच का टैगोर जी का आपके चरणों में होता था। वो भी फोटोग्राफ्स हमने जो है वो देखे हुए कि आप कितना सम्मान नेताजी और इन लोगों का जो है वो किया करते थे। मतलब what we are witnessing today is an attack on the dignity of ना डेली वेज वर्कर्स ट्रीटमेंट, डिग्निटी नहीं है, ये टीएमसी वाले थे जो अपने हिसाब से उन्होंने एक सिंडिकेट जिसको कहते हैं वो चलाया हुआ था। आप लोग पैसा वसूल रहे थे, तो फर्जी चीज़ें नहीं, बुलडोजर कैन नॉट बिकम द लैंग्वेज ऑफ गवर्नेंस, एकदम हो सकता है। जहाँ पे आवश्यकता है बुलडोजर की, वहाँ लैंग्वेज ऑफ गवर्नेंस बुलडोजर होगा, इसमें जो है आप चिंता बिल्कुल ना करें। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए, नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा कि उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, हम सब लोग डिस्कशन कर लिया क्या करना चाहिए। जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ, पूरा पुलिस को सरकार का कोऑपरेशन कीजिए, और कोई एग्रीवनेस है, कोई पुलिस के खिलाफ, कोई किसी का खिलाफ कोई शिकायत है, तुरंत आकर OCIC से मुलाकात कीजिए। OCIC का खिलाफ कुछ है तो DC का साथ मुलाकात कीजिए, DC का खिलाफ कुछ है तो लाल बाजार में जाकर कीजिए, नहीं तो मेल में भेज दीजिए। CP का खिलाफ कुछ है तो नवान्न में CO में भेज दीजिए, सब हम लोग देख लेगा। लेकिन हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री AC रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा, इस सरकार देखना है, सोचना है, मैं नहीं। कि भाई ये पत्थर उत्तर नहीं चलेगा, सब बढ़िया है। जिसके खिलाफ है कंप्लेन आके करो, एक मैकेनिज्म बना हुआ है। और ये नौटंकी पास्ट इज पास्ट, अब वो सब नहीं चलेगा कि तुम्हारे मन में जो आता था करते थे और पुलिस कुछ भी नहीं करती थी।